फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कैसे करें सर्वाइव। रैगिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट इतने बड़े बड़े हो गए हैं, किससे पढ़ें क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पास होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे डाउट आपके आने वाले होंगे। अगर आपको, आप फर्स्ट ईयर में अभी आने वाले हो, आपको ऐसे ही डाउट आने वाले हैं, लिख के ले लो। तो मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में, आप फ्री हो गए, अभी काउंसलिंग चल रही है, अभी डिले भी हो गई है, तो आप, ये वीडियो आपके लिए है, फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो, समझ लो पहले से ही, क्योंकि आपको दिक्कत है जो आने वाली है मैं बताने वाला हूँ, और जो सोल्यूशन है वो बताने वाला हूँ। देखो, जब भी आप फर्स्ट ईयर जाते हो एमबीबीएस में, आपको मिलते हैं 3 सब्जेक्ट मेनली। पढ़ाई पहले बताता हूँ, बात करता हूँ। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके साथ आपका हॉस्टल लाइफ में एक अलग आपको एक मिलेगा एक्सपीरियंस, वो होगा रैगिंग। अब कहीं रैगिंग होती है, कहीं नहीं होती। अब रैगिंग को भी आजकल अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से बोला जाता है, ठीक है, अब है तो है, नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, बट जनरली होती है। तो उसमें आप फर्स्ट ईयर में आपको कई सारे फाइल्स लिखनी होती हैं, खुद की नहीं, आगे ऊपर लोगों की, समझ लो, ठीक है। वो लिखनी पड़ेंगी क्योंकि उन्होंने भी लिखी है और उनके ऊपर वाले लोगों ने लिखी है, तो वो चला आ रहा है, तो लिख दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बदले हमको पार्टी वार्टी मिल जाती है, एक अच्छा खासा एक बॉन्ड बनता है, रिलेशनशिप बनता है सीनियर जूनियर में, और आपकी हेल्प करते हैं एग्जाम में यार, बहुत सारी बताते हैं कि ये और पढ़ लो, वो पढ़ लो। जब भी फटी होती है ना कि मैं एग्जाम में क्या पढ़ूँ, पास होगा कि नहीं होगा, तो वही आप लोग आपकी हेल्प करते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो, रैगिंग मेडिकल कॉलेज में होती है नहीं होती, वो आप देख लेना चैनल पर जाके, उससे बात नहीं करेंगे, टॉपिक से भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो हॉस्टल लाइफ में आपको बहुत कुछ चल रहा होता है, आप घर से दूर जाते हो पहली बार लाइफ में, या जो जो अब कहीं कोचिंग करने नहीं गए, उनके लिए पहला ही बार होता है बाहर जाना, तो वो लोग स्ट्रगल करते हैं। मैसा खाना होता है, वो भी अच्छा नहीं मिलता है, कहीं कहीं बहुत बुरा मिलता है, तो खाना पीना भी खराब है, हॉस्टल भी कहीं कहीं अच्छे नहीं होते, ऊपर रैगिंग भी हो रही है खूब ज़्यादा, और कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा समस्या एक साथ आता है लाइफ में, लगता है एमबीबीएस छोड़ दें। लिटरली लगता है कि एमबीबीएस लगी गलती कर दी, ऐसा बिल्कुल लगेगा। आप में बहुत लोगों को लगेगा ऐसा कि यार कहाँ पे आ गए, लेकिन हाँ, लगता है स्टार्टिंग, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो जैसे ही आप 2-3 महीने झेलोगे, आप निकलोगे, आपका थोड़ा-थोड़ा काम होगा, आपका फ्रेशर होगा, ये होगा, फिर आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, आपको कॉलेज बेटर लगेगा, आपको पढ़ाई भी समझ में आने लगेगी, क्योंकि पढ़ाई एकदम नई हो जाती है ना, इसलिए। अब पढ़ाई में क्या करना है, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में क्या आपकी, पहले थियरी अलग कर दो, थियरी में काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं, ग्रॉस अलग होती है उसकी, ठीक है, उसकी फिर हिस्टोलॉजी अलग होती है, कई चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। और उसका प्रैक्टिकल यानी डायसेक्शन उसका अलग होता है, आप कैडिवर के साथ आप उसको डायसेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब किसी भी सब्जेक्ट में आप कर उठा लो, चाहे वो एनाटॉमी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, या आपका फिजियोलॉजी हो, 3 सब्जेक्ट हैं, उनमें 3 तरह की बुकें चलती हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजों में। पहली होती है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, टॉप की बुक, फॉरेन राइटर, मज़ा आ गया पढ़ के, लेकिन उसका टाइम नहीं पढ़ने का होता है। फर्स्ट टाइम में बिल्कुल टाइम होता ही नहीं पढ़ने का। जैसे आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ग्रेस एनाटॉमी, ठीक है, बेस्ट बुक है, बहुत डिटेल में है एकदम, आप पूरा सर्जरी पढ़ लोगे ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, अच्छी बुक है। बट शायद 1-2% लोग पढ़ पाते हैं, वो भी शायद नहीं पढ़ पाते, पूरी तो पढ़ ही नहीं पाता है कोई फर्स्ट ईयर में। फिर आती है आपकी उसी एनाटॉमी में दूसरी बुक, जिसे बोलते हैं बीडी चौरसिया, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड बुक है। ऐसी विश्राम सिंह भी आती है, बट दो ये जो चलती है, विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया। मैक्सिमम लोग बीडी, मतलब मैंने पढ़ी थी बीडी चौरसिया, और मेरे पूरे क्लास में लगभग 99% लोगों ने बीडी चौरसिया ही पढ़ी थी। ये वो प्रैक्टिकल बुक है, ये मतलब प्रैक्टिकल से ना, इसे पढ़ सकते हो, ये पूरी पढ़ी जा सकती है, ऐसी बुक है, अगर आप मेहनत से पढ़ते हो और समझ में आपको आता है। बट हाँ, ग्रेस एनाटॉमी से काफ़ी कम है ये। फिर तीसरी आती है पास होने वाली बुक। अब मुझे एक्चुअली नाम तो याद नहीं कि मैंने खुद से नहीं पढ़ी एनाटॉमी में पास होने वाली बुक, बट वो भी आती है बिल्कुल, जिसमें आप वही पढ़ोगे जिससे आप पास हो जाओगे। मैंने पर्सनली पढ़ी थी बीडी चौरसिया, ठीक है, तो उसी से मैंने वही एग्जाम सब दिए, जो भी दिए सब, उससे नीचे भी बुक आती है। ऐसे ही फिजियोलॉजी में उसमें गाइडन आती है, ठीक है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। फिर उसमें इंडियन वर्जन में एक ही जन आती है, और कई सारी बुक है, मतलब आपको एक नहीं कई सारी मिल जाएंगी, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में अलग अलग ट्रेंड होता है, जो आपके बोले सीनियर वो आप फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बायोकेमिस्ट्री में आती है, ठीक है, मैंने पढ़ी थी वासुदेवन, और भी कई कई बुकें आती है, उसमें भी एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड बुक अलग है। फिर इंडियन वर्जन की जो मैं बता रहा हूँ वासुदेवन, वो भी पूरी पढ़ नहीं पाया था। और सबसे लो पास होने वाली, अक्सर पूरी इंडिया भर में लोग वही पढ़ते हैं, आप समझ जाओगे, जामोलकर, ठीक है, जब भी आप आओगे बायोकेमिस्ट्री में आप जामोलकर ही पढ़ने वाले हैं, उसके नोट्स प्रिंट करा के हम सब पढ़ते हैं। आजकल मैरो प्रोपेटर का भी ट्रेंड आ गया है, तो वहाँ पर भी लोग वही नोट्स पढ़ते हैं। अब उन नोट्स में क्या होता है ना, बहुत कंटेंट ज़्यादा नहीं होता है, इतना होता है कि आप पास हो जाओगे, बट हाँ आपके नंबर बहुत नहीं आएंगे, बट हाँ, लेकिन ये भी मत समझना कि आपके 90% नंबर आएंगे एमबीबीएस में, 80% नंबर आएंगे, नहीं आने वाले भाई। टॉपर लोगों के 75% ही आ पाते हैं, और आपके 60% से ऊपर है तो आपने अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में। 60% ऊपर है, अच्छा परफॉर्म किया है, 70% ऊपर है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, क्योंकि आपको, और हाँ, सब्जेक्ट्स की बात करें, एक एक सब्जेक्ट, तो आपका एनाटॉमी होता है, पूरा फोकस करना डायग्राम पे, थ्योरी चाहे मत लिख देना, डायग्राम तो बना के ही आना है, जितना पॉसिबल हो। कोई सवाल ऐसा हो जिसमें डायग्राम बन सकता है तो बना के आओ। पूरा डायग्राम बेस ही पढ़ाई होती है एनाटॉमी की, इसलिए आप उसका एक ऐप भी होता है, मैं उस ऐप की लिंक डाल दूंगा, वो ऐप डाउनलोड कर लेना आप, जरूरी है। उससे आप पूरी बॉडी का एनाटॉमी पढ़ सकते हो, देख सकते हो कहाँ क्या चल रहा है खोल खोल के, मतलब बहुत मस्त है वो ऐप, तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप
आ रहे हो एनाटॉमी देख रहे हो तो वो ऐप चाहिए, पूरा मैप होता है वो, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया कि आपको पास होने के लिए आपको वीआईपी, मतलब हाँ वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपके सीनियर्स दे देंगे, आपको कहीं मिल जाएगा, आजकल फ्री सोर्स मिल जाता है, वो आपको कराते हैं पास, मतलब वो पढ़ के जाओगे तो आप पक्के पास हो जाओगे, वही आते हैं सवाल, ऐसा नहीं होता कुछ नया आ जाए। मेरे पेपर सेम ही आता है और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो बड़े 20 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो वही गिने चुने 5 टॉपिक से ही आते हैं, उन्हीं से कोई फंसना है तो वो पढ़ के वो आदमी रट लेता है अच्छे से पूरा एकदम कि यही आना है, तो पास तो हो जाओगे एमबीबीएस में, नॉट दैट मच टफ पास होना, कम पढ़ के भी हो जाओगे, लेकिन हाँ फिर अच्छे नंबर लाने हैं तो आप ज़्यादा पढ़ो। तो एनाटॉमी का ये हुआ। डायसेक्शन में एग्जाम होगा, उसमें वही जो आप करोगे बॉडी डायसेक्ट वो आपको याद करना पड़ेगा, वही आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कैसे किया क्या किया, आपको सॉफ्ट ऑर्गन दिए जाएंगे कि उनको पकड़ना पड़ेगा, उनके एनाटॉमिकल पोजीशन में उनको बाउंड्रीज बतानी पड़ेगी, वो आप समझ जाओगे आपकी क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो भी बहुत इतना टफ नहीं होता, ठीक कर दोगे आप, ठीक है। उसमें फिर आपको बॉडी मैपिंग करनी होती है कुछ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी एक चीज़ होती है सरफेस मार्किंग, जहाँ पे आपको बॉडी के पार्ट्स को कहाँ से चीज़ों को बताना पड़ता है। 3-4 तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं एनाटॉमी में, सॉफ्ट ऑर्गन, एम्ब्रियोलॉजी वाला एग्जाम होता है, ठीक है, डायसेक्शन वाला एग्जाम होता है, सरफेस मार्किंग वाला एग्जाम होता है, ये तो बात हुई एनाटॉमी की, ठीक है। अब फिजियोलॉजी में भी 3-4 तरह के प्रैक्टिकल होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल, जिसमें आप जनरली नर्व और मसल के बारे में पढ़ते हो, वो भी फ्रॉग के बारे में, ठीक है, बहुत मुझे तो बहुत बेकार लगता था, बोरिंग लगता था, पर ठीक है पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉग देखने को नहीं मिलेगा, पहले होता होगा अब नहीं मिलता, ठीक है। उसमें एक मशीन होती है, इसका नाम है अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, वही, और एक नर्व मसल वही चलता है पूरे साथ। दूसरा होता है हेमेट, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें आप अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट करते हो, हीमोग्लोबिन निकालते हो, और अपना कौन सा ब्लड ग्रुप निकालते हो, ईसी ईएसआर, ठीक है, पीसीबी, ये सब निकालते हो, जो आपका सीबीसी रिपोर्ट आती है ना, मैक्सिमम जो चीज़ें लिखी होती हैं, टोटल टोटल ब्लड काउंट, टोटल वही सब करना होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपको, लेकिन हमेशा अपने हाथ उंगली में चुबानी पड़ेगी सुई एक छोटी सी, तो पेनफुल थोड़ा सा होता है, लेकिन ठीक है वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिर होता है, इसके बाद होता है क्लिनिकल लैब, जहाँ पे आप अपना स्टेटोस्कोप लेके आओगे, जो आपको अच्छा लगेगा कि स्टेटोस्कोप, हाँ फ्री लगेगा, ब्लड प्रेशर नापोगे आप, 4-5 दिन अच्छा लगेगा फिर बोर हो जाओगे, ठीक है, वो तभी नहीं, उसमें भी अपने चीज़ें होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई है लो है, क्या दिक्कत है क्या है, मतलब वो घूम फिर के पूरा जो क्लिनिकल लैब है पूरा घूम फिर के चलेगा, ब्लड प्रेशर और जनरल एग्जामिनेशन, जहाँ पहला, ठीक है, इक्टरस क्लबिंग, ठीक है, ये सब देखोगे, ये समझ जाओगे आप, पिकल नाम समझ जाओगे, पिकल अभी आपके नाम आएगा, पिकल क्या होता है, यही होता है जनरल एग्जामिनेशन, फिर आपका रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, सीवीएस एग्जामिनेशन, यही 5-6 चीज़ चलती रहती है आपके क्लिनिकल में। ये तो हो गया आपका फिजियोलॉजी, और उसका थ्योरी एग्जाम भी आपको वही मैंने बताया कि उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना, गाइटन आती है, फिर एकेजन होती है जो पास करने वाली, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड बुक उससे नीचे आती है पास करने वाली, ठीक है, पर्टिकुलरली मैरो के नोट से पढ़ा था फिजियोलॉजी के लिए। एकेजन मैंने ली थी, बट एकेजन मुझे थोड़ी कम समझ में आई तो मैंने वो नहीं पढ़ी, गाइटन मैंने पढ़ी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं पढ़ी गाइटन। तीसरे आ जाओ, आपका आ गया बायोकेमिस्ट्री, उससे मेरे पास वासुदेवन बुक थी, मैंने वासुदेवन बुक से पढ़ा था, वो अच्छी बुक है, समझ में पूरा आएगा, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप पढ़ सकते हो आराम से, मैं थोड़ी पढ़ी थी, और बल्कि मैंने बल्क जो था बायोकेमिस्ट्री का वो मैंने पढ़ा था अपना अपना जाम्बुलकर के नोट से, वो आपको मिल जाएंगे डाउन जाए तो आपको लिंक भेज दूंगा, या आपको आप मेरे को मांग लेना इंस्टाग्राम पे या यहीं पर, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, मिल जाता है, ईजी है। तो वो उनके वीडियो लेक्चर भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, फ्री में है, वो देखो और आपके नोट्स समझ लो। बायोकेमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट लग गया, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना 11th 12th में, वही थोड़ा थोड़ा बन के आएगा, आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा होगा, वो प्लांट वाला जिसमें एटीपी निकालते हो, ये सब चीज़ें निकालते हो, वही ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस, वही सब चीज़ें, मतलब मैक्सिमम चीज़ आपको पढ़ा हुआ होगा, उसमें कुछ हार्ड फास्ट चीज़ नहीं होगा, मेनली एनाटॉमी होगा, जो थोड़ा सब्जेक्ट अच्छा है। बाकी ये करके फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी उसका ईजी होता है, वाइवा, और उसकी जो लैब होती है उसमें आपका यूरिन टेस्ट होता है, जिसमें आपको यूरिन में कीटोन बॉडी निकालना, मतलब है कि नहीं, मतलब आइडेंटिफाई करना होता है, आसान है, बायोकेमिस्ट्री ईजी है, एनाटॉमी ऊपर है, पीछे फिजियोलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं एक्सटर्नल चीज़ कि आपको कॉलेज लाइफ में मज़ा आएगा, हाँ आपका फेस्ट होगा कॉलेज लाइफ में, आपको हाँ थोड़ा क्लीन शेप करके रहना पड़ेगा, फॉर्मल्स पे रहना पड़ता है कहीं कहीं, तो थोड़ा सा ये तो थोड़ा लगता है अजीब सा, लेकिन फर्स्ट ईयर ऐसे आप निकलोगे आपको ठीक लगेगा, आपको कॉलेज अच्छा लगने लगेगा और मज़ा आने लगेगा कॉलेज में, ठीक है। और एग्जाम भी आपके बहुत ईजी हो जाएंगे, तो टफ नहीं लगेगा, एट द एंड आके आपको पढ़ लोगे, और आपके सीनियर्स आपकी हेल्प करने के लिए हैं ही वहाँ मौजूद हैं, उनसे आप ले सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, आप फ्री टू आस्क आप। अगला पार्ट है ना, गर्ल्स से इंटरेक्शन किसी का नहीं होता है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस, आप कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट करना भी बुरा नहीं है और ना करना भी बुरा नहीं, दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं इस पर आप पे छोड़ूंगा कि आप कर लो तो दिक्कत नहीं, ना करो तो दिक्कत नहीं, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसके बाद गर्ल्स की बात हो गई, फिर मतलब वो
दोनों बातें, गर्ल्स के लिए बॉयज़, बॉयज़ के लिए गर्ल्स, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बायस्ड हो गया हूँ कि एक की बात कर रहा हूँ, दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिर होता है मस्ती, मज़ा। तो हॉस्टल लाइफ़ में यार मस्ती मज़ा तो आता ही है। देखो आपके बैचमेट होंगे, दोस्त होंगे, में मज़ा मस्ती तो साथ रहोगे आप, आपके 100 लोगों का बैच है, 200 लोगों का बैच है, आप साथ रहने वाले हो। मज़ा आता है, इसमें बहुत सारी मेमोरीज़ बनती हैं, अच्छा लगता है, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। और कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलने वाला है, कहाँ पे जाने वाले हो आप, और आपका क्या ड्रीम कॉलेज है। और भाई चैनल करो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ही अच्छे वीडियो जो आपके काम के होंगे वो लाने वाला हूँ। आपकी हेल्प होगी, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में कभी और। बाय बाय, टाटा।